हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, मतलब गर्भवती के दौरान बॉडी में, शरीर में क्या क्या चेंजेस आता है। ठीक, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए यहाँ पे डायग्राम जो दिख रहा है ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। यहाँ पे एक छोटा सा, इसको ऐसे आप मान लीजिएगा, ये छोटा सा बच्चा है। ठीक है, और ये जो कनेक्शंस है इसको बोलते हैं अम्बिलिकल कोड। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा डॉटेड लाइन करके बता देते हैं। तो ये वाला कनेक्शंस को बोलते हैं अम्बिलिकल कोड, और ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं प्लेसेंटा। तो अम्बिलिकल कोड ये वाला और प्लेसेंटा, ये दोनों को बहुत बड़ा भूमिका होता है इस समय जब ये प्रेगनेंसी का कंडीशंस होता है तब। तो यहाँ पे चलते एक एक करके समझते हैं आखिर होता क्या है। देखिए सबसे पहला सवाल बोलता है कि प्लेसेंटा का मेन रोल क्या होता है। तो प्लेसेंटा जो रोल होता है, इसको देखिए, ये वाला हिस्सा जो होता है यहाँ पे इसको बोलते हैं प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा जो होता है ये बहुत सारा चेंजिंग लाता है, जैसे कि हार्मोन का। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कि कोई फीमेल है, ठीक, ये फीमेल मान लीजिए, यहाँ पे इसको ऐसे समझिए। ठीक है, ये फीमेल है और ये इधर से बन जाता है। डायग्राम अच्छा से नहीं बन रहा है तो ऐसे ध्यान रखिए। ठीक है, अब ये फीमेल है तो ये फंक्शंस कहाँ पे होगा, ये होता है पूरा एकदम ये सबसे नीचे वाला हिस्सा में होता है। ठीक, अब जैसे कि बात करते हैं कि इसका सांस लेने का। ठीक, इसका क्या, हम लोग भी, अब हम लोग सांस लेते हैं तो एक्सचेंज कहाँ पे होता है, ऑक्सीजन जो एक्सचेंज हो जाता है ये टोटल जो होता है ये लंग्स में एक्सचेंज होता है, यानी कि इसका ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है, यहीं पे लंग्स होगा। अब ये लंग्स यहाँ पर होगा तो गैसेस एक्सचेंज कहाँ पे हो जाएगा, ऑक्सीजन और CO2 जो भी एक्सचेंज होने का प्रोसेस होगा ये यहाँ पे लंग्स का एल्वियली एक साइट होता है। देखिए एल्वियली को ध्यान रखिएगा, एल्वियली इसलिए इंपॉर्टेंस हो जाता है क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर आपको मिलेगा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो वहाँ पे एल्वियली जो साइट होता है वहाँ पे बहुत बार सवाल आता है कि प्राइमरी साइट किसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, तो यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे समझिए। देखिए इसका एक्सचेंज और जो मैटरनल मतलब यहाँ पे मदर को ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैटरनल ब्लड वहाँ पे लिखा मिलेगा आगे। तो यहाँ पे देखिए इसका एक्सचेंज हुआ तो ये ऊपरी वाला हिस्सा से एक चला गया, तो ऑक्सीजन का जब एक्सचेंज हुआ तो यहाँ पे इस बच्चे के पास किसी भी तरह से ऑक्सीजन नहीं पहुँचता, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, मदर से। लेकिन अगर बात करते हैं जब ये खाना खाती है, ठीक है, अगर मान लो कोई गर्भवती महिला है जो खाना खाती है तो ये अगर फूड लेती है किसी भी तरह से, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, वाटर, प्रोटीन, फैट, किसी भी तरह के, तो इसको देखिए ये डाइजेस्ट कहाँ पे होता है। ये डाइजेस्ट जो होता है स्टार्ट सबसे पहले माउथ में होता है, माउथ से कुछ बचता है स्टोमक, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो यहाँ पे डाइजेशन हो जाता है। तो डाइजेशन जब हो जाता है तो देखिएगा स्मॉल इंटेस्टाइन जो एरिया होता है लिखना पॉसिबल नहीं है क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में पूरा अच्छे से बता देंगे तो वहाँ लिख के बता देंगे। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे आता है तो यहाँ पे सबसे मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के नीचे वाला एरिया में जाता है तो वहाँ पे क्या मिलता है, देखिए डियोडेनम, जेजुनम, इलियम। ठीक है, ये 3 भाग में डिवाइड हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो डियोडेनम वाला जो होता है जितना भी डिग्रेड होने का प्रोसेस होता है सब वहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो उसके बाद वहाँ पे अंदर वाला साइड में देखिएगा बिल्कुल मिलेगा विली और माइक्रोविली। अब ये क्या करता है, ये डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है और इसको ये ब्लड के फॉर्म में टिश्यू से, मतलब टिश्यू को ग्रुप मिला करके ये भेज देता है कहाँ तक ले, हार्ट तक ले, फिर यहीं पे आ जाता है दिल के पास। ठीक है, अब हार्ट जो होता है इसको थोड़ा थोड़ा करके फिल्ट्रेट करके पूरा बॉडी तक ले पहुँचाने के काम करता है। तो ध्यान रखिए, देखिए यहाँ समझाने का सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर माँ जो खाना खाती है, ये जो खाना खाती है वो किसके तक पहुंच जाता है, तो ये चिल्ड्रेन के पास पहुंच जाता है। लेकिन माँ जो बाहर से सांस लेती इधर से एटमॉस्फेयर से, ठीक है, ये जो सांस लेती है ये इसका लंग्स से बाहर चला जाता है, इसके तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है। तो यहीं पे रोल आता है कि प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कोड इसका। ठीक है, प्लस इसको अम्बिलिकल कोड बोलते हैं और इसको प्लेसेंटा, ये जो रास्ता बनाता है इसमें इन लोग ऑक्सीजन यहाँ से लेता है। तो ये आप बहुत कॉमन सा डिफरेंस था और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पे कभी भी मिस्टेक ना कीजिएगा, बोलेगा ऑक्सीजन कहाँ से लेता है और फूड कहाँ से लेता है। तो फूड को बिल्कुल टिक कीजिएगा कि माँ जो खाना खाती है वही फूड कौन खाता है, ये बच्चा खा लेता है। लेकिन माँ जो सांस लेती है वो ये सांस कभी भी नहीं लेता है। तो फूड में टिक कीजिएगा, लेकिन रिस्पायरेशन के लिए कभी भी
ये टिक नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे रॉन्ग कर दीजिएगा, बस यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे थे। अब देखिए दोनों का फंक्शन देखिए होता क्या। देखिए इस समय तो ये एक रास्ता बन गया है अम्बिलिकल कोड ये वाला, ठीक है। तो अम्बिलिकल कोड जो रहता है यहाँ से ऑक्सीजन, तो देखिएगा, देखिए उसका जो कनेक्शन होता है यहाँ से कनेक्शन होता है। अब यहाँ से कनेक्शन होता है तो ऑक्सीजन इधर ही से चला जाता है और CO2 जो होता है इधर ही से बाहर चला जाता है। तो ये रूट के थ्रू ये क्या करता है, ऑक्सीजन जो रहता है ये इंटर करता है और CO2 जो रहता है कार्बन डाइऑक्साइड ये बाहर चला जाता है। अब देखिए बाहर के केस में से केवल क्या रहता है, ये CO2 को ही जाएगा। जब 3 मंथ्स के बाद यहाँ पे फेजेस के विषय में डिस्कस करेंगे कि कौन सा मंथ में क्या क्या डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे बहुत सारा इसको मतलब जीने के लिए जो होता है एडेप्टेशन कंडीशंस, ये बहुत ज़्यादा चीज़ की जरूरत होने लगता है। तो बताते पूरा अच्छे से, ठीक है। CO2 को एक्सचेंज करता है। अब इसके बाद अगर मान लीजिए बच्चा है, ठीक है, ये यूरिया को सिक्रेट करना चाहता है या अमोनिया को सिक्रेट करना चाहता है, क्योंकि किडनी के केस में क्या ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरा बताया नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो को समझने में दिक्कत होगा, लेकिन एक एक करके उसका भी वीडियो आ जाएगा तो आप बिल्कुल आसानी से समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे एक एग्जैक्टली ध्यान रखिए, किडनी जो होता है ये इस साइड और इस साइड, ये दोनों साइड सिचुएटेड होता है, ठीक है। और सबसे नीचे वाला हिस्सा में होता है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक, और इससे भी नीचे जो होता है इधर से आउट कर जाता है। तो किडनी जो होता है यहाँ पे सिंथेसाइज क्या होता है, यहाँ पे यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, ये सभी का मतलब किसको बाहर जाना है किसको अंदर रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंसंट्रेट होता है और यहाँ पे जो यूरिया के यूरिन के साथ थोड़ा बहुत करके सब बाहर चला जाता है। मतलब नाइट्रोजिनस वेस्ट, ध्यान रखिएगा कि जितना भी नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स है इसको एक्सक्रीट करने का रास्ता कौन सा होता है, तो यही रास्ता होता है। तो सेम कंडीशन इसके पास क्या होता है, इसको भी ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है इसको बाहर करने का रास्ता यही होता है। बस यही आपको डायरेक्टली सवाल मिलेगा कि CO2 और वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ से बाहर करता है। तो ध्यान रखिएगा ये अम्बिलिकल कोड इसी के अकॉर्डिंग मतलब रास्ते से बाहर कर देता है। अब देखिए प्लेसेंटा का बहुत बड़ा रोल क्यों आ जाता है। देखिए जब प्रेगनेंसी का कंडीशन आता है तो ठीक है, फीमेल में देखिएगा मतलब जो गर्भवती महिला होती है उसके अंदर बहुत सारा चेंजिंग आने लगता है। जैसे कि कुछ बहुत अच्छा भी इफेक्ट आ सकता है और कुछ नुकसान भी आ सकता है। तो अच्छा को एक ऐसा ही समझ लीजिए, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई प्रेगनेंसी के कंडीशंस में है और वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करती है, तो उसका जो चिल्ड्रेन होगा, ठीक है, इसके पास पॉसिबिलिटी जो रहता है ये पढ़ाई लिखाई में उसका ज़्यादा चलने लगेगा, ठीक। अगर मान लीजिए कोई वैसा लेडीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा ड्रग्स पीती है या नशा करती है, ठीक है, तो इसका इफेक्ट किस पे देखने को मिलेगा, ये वाला में, ठीक है। इस जो चाइल्ड होगा इसके अंदर इसके पास भी ये चला जाएगा, क्योंकि देखिए अल्कोहल जो होता है वो फाइनली डाइजेस्ट होकर कहाँ पे जाता है, वो ब्लड में ही मिल जाता है। और ब्लड क्या बतलाए थे कि ब्लड इसका मैच कर जाता है। तो ये बहुत कॉमन सा डिफरेंस है जो आप मतलब एक सोसाइटी में भी देखे होंगे कि जो मतलब गर्भवती महिला रहती है उसका ब्लड ग्रुप कभी भी मैच नहीं करता है, क्योंकि अगर उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाए तो उस केस में से इसका और इसका दोनों का अलग हो सकता है। तो वहाँ पे बीमारी के विषय में भी बताएंगे कि इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस क्या होता है। तो इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक खास ध्यान रखिएगा कि देखिए एड्स एक बीमारी होता है, एक ऐसा बीमारी होता है कि गलती करती है मदर और सज़ा मिल जाता है इस बच्चे को, ठीक है। तो यहाँ पे मैटरनल ब्लड का जो लिक्विड ब्लड का है इसका रिलेशन को समझाने की कोशिश कर रहे थे और इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं था, ठीक है। देखिए प्लेसेंटा का रोल हार्मोन में क्या आ जाता है इसको समझते हैं। ये जो होता है ये बहुत तरह के हार्मोन को सिक्रेट करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है HCG, HPL, रिलैक्जिन को छोड़ करके, ठीक है, HCG, HPL, फिर इसके बाद प्रोजेस्टेरोन, इस्ट्रोजन, ये सभी हार्मोन जो होता है ये कौन सिक्रेट करता है, ये प्लेसेंटा सिक्रेट करता है, ठीक है। लेकिन अगर बात करते हैं, ठीक है, यहाँ रिलैक्जिन लिखा हुआ है इसके विषय में भी बात करेंगे। प्लेसेंटा सिक्रेट करता है। अब ओवरी जो होता है ये हार्मोन सिक्रेट करता है इस्ट्रोजन को, प्रोजेस्टेरोन को, ये सभी को सिक्रेट करता है। और ओवरी जो होता है एक स्पेशल हार्मोन को सिक्रेट करता है जिसको बोलते हैं रिलैक्जिन। अब ये हार्मोन जो होता है ये बहुत बड़ा डिफरेंस बतलाता है, क्योंकि ये हार्मोन जो होता है HCG, HPL और रिलैक्जिन, ये रिलैक्जिन अगर आपको देखने को मिल जाएगा तो ये समझिएगा ये हार्मोन तभी रिलीज होता है जब ये गर्भवती होती है, यानी कि प्रेगनेंसी के कंडीशंस में ही ये हार्मोन रिलीज होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए ध्यान रखें, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्लेसेंटा के जो हार्मोन होता है उसको ध्यान रख लीजिएगा। अब इसके बाद बात करते हैं फेजेज के विषय में, ठीक है। अब थोड़ा सा एक यहाँ पे ध्यान रखते हैं
कि जो इम्ब्रायो होता है इसको बोलते हैं इनर सेल मास, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इम्ब्रायो को बोलते हैं इनर सेल मास, ठीक। तो यहाँ पे ब्रैकेट ऐसे करके लिख लीजिएगा इनर सेल मास, क्योंकि बहुत बार सवाल में आता है इनर सेल मास किसको कहते हैं, तो इसको बोलते हैं इम्ब्रायो को। अब देखिए इम्ब्रायो जो होता है ये 3 कैटेगरी में डिवाइड कर जाता है। एक हो जाता है सबसे बाहरी वाला हिस्सा, यानी कि इसको जो सबसे बाहर वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं एक्टोडर्म, और बीच वाला जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं मेजोडर्म, और सबसे अंदर वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं इंडोडर्म, ठीक। तो यहाँ पे देखिएगा मेजोडर्म जो एरिया होता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक स्टेम सेल, ठीक है, ये वाला। अब स्टेम सेल जो होता है इसके पास जो कैपेसिटी होता है कि टिश्यू और ऑर्गन को क्या कर देता है, ये राइज कर देता है, यानी कि ग्रो कर देता है। बस यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है स्टेम सेल, इसके बाद यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए फेजेज के विषय में बात करते हैं कि क्या क्या चेंजिंग आता है। तो सबसे पहले फर्स्ट मंथ से स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट मंथ जो होता है यहाँ पे, ठीक, प्रेगनेंसी के मतलब ये पता कैसे चलता है इसको बतलाया था उस वीडियो में, ठीक। तो देखिए 28 डेज में, हर 28 डेज में क्या होता है, एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल इसका एक होता है, ठीक है, पीरियड्स होता है। तो एमसी जब होता है तो उसी के जस्ट अगर हम काउंट करते हैं तो 1 महीना बाद फर्स्ट महीना में जो क्या होता है यहाँ चेंजिंग, इसको देखते हैं। देखिए फर्स्ट महीना जो होता है यहाँ पे 1 महीना के बाद आपको हार्ट, ये दिल जो होता है, दिल यानी कि ये दिल, ठीक है, ये धड़कना स्टार्ट कर देता है। और ये धड़कना स्टार्ट कर देता है तो अगर मेडिकल स्टोर में जाएगा कोई तो वहाँ पे जो स्टेथोस्कोप रहता है इससे अगर जांच करके देखेगा तो वहाँ पे आवाज़ आ जाता है, और इससे वो पता कर लेता है क्या कि गर्भवती है या नहीं, ठीक है। अगर आवाज़ आया तो समझ जाता है हाँ हो गई। अब इसके बाद देखिए सेकेंड मंथ क्या कहता है। यहाँ पे सेकेंड मंथ का जो आता है रोल, इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड मंथ के पूरा लास्ट समय में, ठीक है, अंतिम समय में देखिएगा तो डिजिट, ठीक है, इसको बोलते हैं लिम्स, ये सभी जो रहता है क्या होता है, इसका ग्रोथ जो होता है वहाँ से धीरे धीरे बहुत अच्छा होने लगता है। तो यहाँ पे उतना ज़्यादा लिखेंगे नहीं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। बस इसके बाद देखिए थर्ड मंथ जो होता है इसको बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ये आप ध्यान रखिएगा, ट्राइमेस्टर। इसलिए इसको बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्योंकि यहाँ पे जो होता है कुछ चेंजिंग थोड़ा सा ज़्यादा होता है। यहाँ पे देखिएगा एक्सटर्नल जेनिटलिया ये आपको मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे स्पेस बहुत कम है। एक्सटर्नल जेनिटलिया ये आपको देखने को मिलेगा। तो एक्सटर्नल जेनिटलिया यहाँ पे समझिए कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो टेस्टिस और पेनिस होता है इसी को बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटलिया, ठीक। तो यहाँ पे थर्ड मंथ में इसका भी देखने को मिल गया। अब देखिए फिफ्थ मंथ, ठीक है, फिफ्थ मंथ बहुत इंपॉर्टेंस होता है, FIFTH यहाँ पे पूरा इसलिए लिखे हैं क्योंकि देखिए फिफ्थ यहाँ पे FI है और यहाँ पे फर्स्ट का FIRST, ठीक है, FI। तो देखिए दोनों का FI और FI ये इंपॉर्टेंट क्यों है इसलिए बताते हैं। देखिए फिफ्थ का ये दोनों मिलाइएगा और ये दोनों मिलाइएगा तो चिल्ड्रेन जो होता है यहाँ पे इसका जो फर्स्ट बार मूवमेंट होता है ये कहाँ पे होता है, तो फिफ्थ मंथ में ही इसका मूवमेंट होता है। और ये बहुत बार एग्जाम में डायरेक्टली सवाल पूछता है कि पहला बार मूवमेंट कब होता है, तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे। अब एक और यहाँ पे सवाल बनता है कि इस समय फिफ्थ मंथ में और क्या चेंजेज आता है। तो आप देखिएगा कभी भी स्टाइल मारना रहता है तो आप बाल को ही ऐसे ही कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप कोशिश कीजिएगा तो आपको पांचों उंगली जो रहता है ये कहाँ पे चला जाता है, यहाँ पे चला जाता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे 2 चेंजिंग आता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो हेयर का और फर्स्ट मूवमेंट कौन सा मंथ में होता है, तो यहाँ पे इतना अच्छा कोड बता दिए हैं, बिल्कुल आसानी से याद रह जाएगा। अब इसके बाद देखिए आता है 6 मंथ। तो 6 मंथ जो होता है इसको बोलते हैं, 3 मंथ को क्या बोले, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो 6 मंथ को क्या बोलेंगे, सेकेंड ट्राइमेस्टर, ठीक है। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर जब आता है तो देखिएगा पूरा शरीर में, ठीक है, पूरा शरीर में जो रहता है ये बाल का फॉर्मेशन हो चुका रहता है, आईलिड्स ये सभी जो रहता है ये सब बन जाता है, यानी कि पूरा तरह से डेवलप इसमें हो जाता है 6 मंथ में, ठीक है। अब 7 मंथ्स जो होता है यहाँ पे भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। देखिए 7 मंथ्स जो होता है इस समय जो रहता है ये अपना डायरेक्शन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है, यानी कि फुल्ली रेडी हो जाता है किसके लिए,
देखिए यहाँ पे फर्क हो जाएगा। फर्स्ट में बोल रहा है कि फर्स्ट मूवमेंट कितना में होता है, 5वां मंथ में, ठीक है। 5th मंथ में इसका मूवमेंट होता है, यानी कि ये यहाँ से यहाँ केवल हिल सकता है, लेकिन इसका डायरेक्शन अगर चेंज हो जाएगा तो ये इधर से इधर कर देगा। मान लीजिए माउथ को ये इधर कर दिया और इधर कर दिया, तो इसको बोलेंगे डायरेक्शन चेंज, और केवल यहाँ से यहाँ इस तरह हिल जाना ये कहलाता है उसका मूवमेंट, ठीक है। तो इस 7 मंथ्स में जो होता है यहाँ पे ये डायरेक्शन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है, ठीक है। डायरेक्शन को चेंज कर देता है। और सबसे लास्ट मंथ जो आता है ये 9 मंथ्स, ठीक है। 9 मंथ्स जो आता है यहाँ पे क्या करता है, ये फुल्ली क्या हो जाता है, डिलीवर हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे 2 सवाल आ जाता है कि 7 मंथ में डायरेक्शन चेंज हो जाता है, इसके बाद वो डिलीवरी के लिए भी हो जाता है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि 7 मंथ में डिलीवर हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि डिलीवर 6 मंथ में कभी भी नहीं होगा। डिलीवरी कभी जब भी होता है तो 7 मंथ में होता है। 6 मंथ में डेवलपमेंट पूरा अच्छा तरह से हो जाता है। और 9 मंथ जो होता है इसमें भी डिलीवरी होता है। देखिए 9 और इसमें फ़र्क क्या होता है, इसमें जो होता है डिलीवरी इसका बहुत ज़्यादा सेफ माना जाता है, और इसमें जो डिलीवरी होता है 7 मंथ में ये थोड़ा सा अनसेफ माना जाता है। तो इस तरह से हमने पूरा अच्छे से वीडियो में डिस्कस कर लिया। तो चलिए करते वीडियो को एंड। ऑल द बेस्ट।